वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज जो थी ना हम लोग, हाँ मॉमी, ये फातिमा कह रही है, अच्छा इनसे मॉमी नहीं बोला जाता तो ये कहती है मेमी। तो अभी जो है नाइट ड्यूटी इनकी थी, तो बस हम जैसे तैसे रात गुजार रहे हैं और टाइम गुजार रहे हैं कि बस मैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइम देखती रहती हूँ कि अब कितने बज गए, कितनी देर रह गई है इनके आने में। तो बस जैसे ही आते हैं बस वेट करें कि नाश्ता वाश्ता करेंगे और थोड़ा सा टाइम साथ में गुजारेंगे। और बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है एक ही बंदा है यहाँ पे सऊदीया की, तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि एक ही बंदा है घर में आते हैं। और जैसे ही चाबी खोलने की आवाज़ आती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही बंदा घर में आता है और एक ही बंदा घर में जाता है। तो मेरी रूटीन भी कुछ इसी तरीके से हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई आप अपनी रूटीन ठीक करें और मतलब जल्दी सोएं, जल्दी उठें। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि मतलब हम लोग दो बंदे यहाँ पे घर में रहते हैं, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड और बाकी बच्चे हैं, लेकिन दो हम बड़े हैं। तो अगर मैं अपनी रूटीन उनसे हट के कर लूँगी तो फिर क्या होता है, जैसे अब मिसाल के तौर पर उनकी नाइट ड्यूटी है, तो क्या होता है कि अगर मैं अपनी रूटीन चेंज कर लूँगी तो मेरे सोने के टाइम पे वो जाग रहे होते हैं, ऑफिस में होंगे, और जब मैं वो सो रहे होंगे तो मैं जाग रही होंगी। तो इस तरह से हम एक, फातिमा ने बोलना शुरू कर दिया, फातिमा को पता चल गया कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मतलब ये है कि इस तरह से हमारी रूटीन थोड़ी सी आपस में दोनों की हटके हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, फिर हम इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ टाइम नहीं गुजार सकेंगे। तो भाई हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने के लिए इसी तरह से करना पड़ता है। और मैं अपनी रूटीन उन्हीं के हिसाब से कर लेती हूँ, मतलब जो उनकी नाइट है अगर, तो बस वही हमारा दिन हो जाता है और हमारा दिन रात हो जाती है। और फिर उस रात में जिस यानी जब वो ऑफिस में होते हैं तो वो मेरा दिन होता है और उसमें मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, मतलब घर के काम, सफाई सुथराई, अगर खाना बनाना है तो वो कर लेती हूँ। तो बस अभी वेट कर रहे हैं इनका, और जैसे ही आ जाए तो बस हम थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो भाई बस हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे लिए जल्दी से नाश्ता रेडी कर दो, और आज मैं अंडा पराठा खाऊंगा। तो बस जल्दी से मैं अंडा पराठा जो है रेडी करती हूँ और उसके बाद नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें चलते हैं। तो बस यहाँ से अब मैंने पराठा बनाना शुरू किया। वैसे ये पराठा मैंने घर में नहीं बनाया था, ये थे फ्रोज़न पराठे थे और ये मैंने मंगा के रख लिए थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मूड नहीं होता इंसान का तो फिर वो ये वाले पराठे खा लेता है। लेकिन मैंने आटा भी गूंद लिया था साथ में, ताकि अभी जो ये लोग सो के उठेंगे क्योंकि नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी जब करके आए हैं तो फिर सोएंगे, तो फिर इंशाल्लाह उठेंगे भी तब भी नाश्ता करेंगे। तो तब मैंने जो है ना आटा गूंद लिया था और मैंने कहा था तब मैं इनको फ्रेश आटे का पराठा बना के दूँगी, बतूल को और इनको। और साथ में यहाँ पे मैं चाय भी बना रही थी। फातिमा को भी पराठा माशाल्लाह से बहुत पसंद है। अब फातिमा के लिए मैं अलग से तो नहीं बनाती क्योंकि वो छोटी बच्ची, वो खाती नहीं, इतना ज़्यादा नहीं खा पाती, तो पर मैं छोटे छोटे वाले फातिमा को दे देती हूँ तो फातिमा भी इंजॉय कर लेती है। और यहाँ मैं नाश्ता रेडी कर रही थी तो इन्होंने मुझे कहा कि बस तुम नाश्ता रेडी करो। तो अंडे भी ख़त्म होने पे थे तो बस ये नीचे जाके अंडे लेकर आ गए थे और कह रहे थे कि मेरे लिए जो है टोस्टर में ब्रेड भी टोस्ट कर दो। बट मैंने कहा कि आप इतना सारा खा नहीं सकेंगे और फिर वो हर वक्त ऐसा ही होता है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ जो है ना वेस्ट हो रही होती है और फिर फेंकने का मेरा दिल नहीं करता। तो मैंने कहा कि वो फिर कभी मैं आपको कर दूँगी, आप अभी पराठे खा लें। तो और यहाँ पे मैं अंडा वगैरह बना रही थी तो साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। बस इन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले लेता हूँ। बस नाश्ता भी रेडी कर लिया था और मेरा यहाँ पे था ब्रोशी बन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बटर से बना हुआ होता है। और गम हो रहा है, अच्छा मैं ठंडा करके देती हूँ, ठंडा करके दूंगी, ठीक है, ओके। तो भाई यहाँ पे दोनों बहनें खेल रही थी और आज हम लोग जब गए थे तो आज हमने बतूल को जो है मेकअप सेट दिलाया था, जो कि बतूल को काफ़ी टाइम से ये था कि मुझे मेकअप सेट दिला दे। मैं दिला नहीं रही थी क्योंकि इससे क्या होता है, बतूल अपने मेकअप करती है तो मुझे ये होता है कि स्किन ख़राब हो जाएगी। और क्योंकि वो बतूल का होता ही है कि एनी टाइम बतूल मेकअप करती रहती है, एनी टाइम, मतलब मुस्तकिल, जब तक वो मेकअप सेट टूट नहीं जाता ना, मुस्तकिल बतूल के मेकअप रहता है फेस पे। तो अभी यहाँ पे जो है ना बतूल लगा रही थी
फ़ातिमा के नेल पेंट, जो कि उसी के अंदर दिया हुआ था। और फ़ातिमा को ख़ुद मेकअप का शौक़ है। फ़ातिमा को मैं आपको बताऊं, मतलब फ़ातिमा को जो है मेकअप का, कपड़ों का, ज्वेलरीज़ का और शूज़ का, हर चीज़ का फ़ातिमा को, तैयार होने का फ़ातिमा को सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर फ़ातिमा को आप ये कहें ना कि चले फ़ातिमा मैं आपको रेडी कर दूं, तो फ़ातिमा जो है बहुत खुशी खुशी सारे काम छोड़ कर आती हैं। और यहाँ पे आप देखें कैसे मेकअप करा रही है। तो ये चीज़ लड़कियों के अंदर मेरे ख्याल से शुरू से ही होती है, और इसी वजह से मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनको आप तैयार कर सकते हैं, उनको अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, उनकी एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, हेयर बैंड्स, ये वो, शूज़, कपड़े, मतलब उनके बहुत अच्छे होते हैं। और लड़कों के लिए सिर्फ नॉर्मल जीन्स, शर्ट, बस इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बैठ के मेकअप कर रही। फातिमा आप वो मेकअप कर रही हैं? मेकअप, ये देखिए छोटी सी मुन्नी को कैसे मेकअप का शौक़ है। कितने सुकून से आप ये देखें, ये लड़की मेकअप करवा रही है। फातिमा आप वो मेकअप कर रही हैं? वाह, इच्ची पानी। अब आप मुझे बताएं। मम्मी ने मुझे मना किया तो फातिमा के मेकअप नहीं करेगा। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा हाँ कर दें। अब ये देखें, ये 1.5 साल की बच्ची है माशाल्लाह, और 1.5 साल के बच्चों को क्या होता है कि मेकअप करना। लेकिन मैं भी इतना ज़्यादा नहीं करती इनके सामने कि इनको शौक़ हो। तो बतूल को तो चलो बहुत शौक़ है, और बतूल के मैं कर भी देती थी कभी, पर अभी फातिमा के पता नहीं फातिमा को कहाँ से शौक़ हो गया। फातिमा को तो मैं करती भी नहीं थी, तो अभी पता नहीं। ये देखें फातिमा कितने सुकून से बैठ के करवा रही हैं। फातिमा आप वो मेकअप कर रही हैं? वाह, इच्ची पानी। और करूं? मेकअप। फातिमा क्या कर रही है आप वो मेकअप? फातिमा बोले मेकअप। वाह, आपको को थैंक यू बोले, थैंक यू बोले आप, थैंक यू बोले आपको को। यहाँ पे तो बैठे हैं। ओके थैंक। वाह फातिमा, वाह, आंखें बंद करके दिखाइए। बतूल रुके, फातिमा आप आंखें बंद करके दिखाइए। जी, ये खोल दूं? जी। तो भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले फ़ातिमा के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे, और मेरा पार्सल आ गया था, और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इन कपड़ों का, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको इसी तरह से दिखा देती हूँ, और जब मैं फ़ातिमा को पहनाऊँगी ना, तो फिर आप फ़ातिमा का लुक देखिएगा कि फ़ातिमा इसमें माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही हैं। और साइज़ेस भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने जो है उसमें मेंशन किए थे। और ये इतने कोई ज़बरदस्त और क्यूट ड्रेसेस हैं, बिल्कुल साइज़ेस का भी फ़र्क नहीं है, और क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से आपको कपड़े की क्वालिटी भी नज़र आ रही होगी। तो खैर बहरहाल अभी तो यहाँ से आपको ड्रेसेस नहीं पता चले, लेकिन जब मैं पहनाऊँगी ना फ़ातिमा को, तो बस आपने वो ज़रूर देखना है व्लॉग। और जैसा मैंने थंबनेल लगाया सेम टू सेम वैसा ही ड्रेस है, और वही ड्रेसेस आए हुए हैं। और ये था मेरा डिनर, जिसमें मैं, आप देख सकते हैं मैं क्या डिनर, तो बस यही डिनर है जिसमें मैंने चिकन ली है और थोड़े से मैंने अमरूद लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।